इस व्यक्ति के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा इस एरिए में जो पहले बीम थी, इस बीम को और पाइल को काटा और इन पेड़ों को, भीमकाय पेड़ों को असुरक्षित किया। इसके बगल में 3 भीमकाय पेड़ और छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए थे। यह एरिया साझा एरिया है जो म्यूनिसिपैलिटी की सीवेज लाइन और सीवेज सेप्टिक टैंक भी यहाँ पर बना हुआ था। इस व्यक्ति ने इस उद्देश्य से कि ये पेड़ गिर जाएं, ऐसी सोची समझी रणनीति के तहत इसने इस एरिया को पंचर किया और यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक था उसको तोड़ दिया, जिसके कारण पहले से ही अस्थिर साझा एरिया और जिसकी इसने अंदर तक मिट्टी काट दी थी, वो कटी हुई मिट्टी और फिर सेप्टिक टैंक का, सीवेज टैंक का जो पानी था उसकी रसन से वहाँ की मिट्टी गिर गई और 3 बड़े भीमकाय पेड़ गिर गए। ये पेड़ भी जो है अपनी जगह छोड़ चुके हैं और लगभग 6 इंच के लगभग यह अपनी जगह से बाहर हैं और बाहर की तरफ गिरने की इनकी संभावना है। कायदे से पुलिस के द्वारा दबाव और ये पूरा जो बीम एरिया है, यदि ये देखा जाए तो ये स्लिप करके बाहर आ गया है। ये इसमें जो पुलिस के दबाव में थोड़ा बहुत काम किया था उसे भी उसने अधूरा छोड़ा हुआ है। यहाँ से पेड़ों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे भी देखिए ये दिख रहा है कि ऊपर की लेयर खिसक रही है। नीचे की लेयर और ऊपर की लेयर में एक डिफरेंस देखा जा सकता है। अंदर से यह नींव इन पेड़ों के गिरने से, धमाके से और पानी के रिसाव से लगभग 6 इंच झुक गई है। ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ झुक गया है। पुलिस के दबाव में बनाई गई ये स्ट्रक्चर इसने जानबूझकर इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है। इसके ऊपर जो तार लगे हुए थे जिससे ये दोनों स्ट्रक्चर बंधकर उसे सपोर्ट देने वाले थे, यह तार 8 तारीख को ठेकेदार और इसके आदमियों ने निकाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ से तार बंधे हुए थे, ये तार निकाल दिए गए हैं। अब आप ये देखिए इस व्यक्ति ने यहाँ पर जो कंक्रीट जो तार की भी बनाई गई है उसमें भी जो है अभी ऊपर कंक्रीट नहीं है। इसका मतलब है इसे आरसीसी नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी बहुत कंक्रीट अंदर की तरह है, पतली लेयर, और जो तार हैं उनको भी इसने कवर नहीं किया है। यहाँ जो इतने भीमकाय और बीम के कारण जो सपोर्ट में ये काली मिट्टी नीचे देखी जा सकती है, इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सपोर्ट देने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसे इसने पूर्ण करने के पहले कल इसे काट दिया। इसका तारों को निकालना, इसे काटना, इस चीज़ को पूरा ना करना, अंदर से इसे गहरा खोखला करना, अंदर से गहरा खोखला करना और इसको जानबूझकर बिना स्ट्रेंथन किए, बिना लेटरल सपोर्ट किए ये भीमकाय पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। मैं यहाँ जो खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, यह भी अपने आप में कठिन कार्रवाई है। यहाँ पर भी उसे जो तार आपस में बांधना चाहिए थे वो नहीं बांधे हैं, लिहाजा जो लेटरल सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, जो इसे बताया गया था कि इसे इन तारों से टाई किया जाए, यहाँ पर एल शेप के अतिरिक्त तार बांधकर इन दोनों स्ट्रक्चरों को जोड़ा जाना चाहिए था।
एक पतली सी दीवार जो इन्होंने बनाई है, उसमें भी इन्होंने कंक्रीट नहीं डाला है। देखिए, आप देख सकते हैं उधर जहाँ का एरिया है वहाँ कंक्रीट है ही नहीं। पूरा जो है ना एरिया, पूरे तार जो है दिखाई दे रहे हैं, लिहाजा कंक्रीटिंग का स्ट्रक्चर ठीक नहीं हुआ है। यदि आप देखें कि इसने जो नीचे की बगल की भूमि काटी है और उसको काटने से ये पूरी लैंड धसक रही है पेड़ों सहित, और ये पूरा स्ट्रक्चर और रोड तक का एरिया लगभग खाली हो चुका है। अब ये देखिए, इनका अलाइनमेंट ये बन रहा है। अब मैं आपको ये एरिया भी दिखा देता हूँ और आपको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, जिससे आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इसने ये सब कार्रवाइयाँ जानबूझकर की हैं। इस एरिया में ये देखा जाए कि ये पहले ही 60/38 का यह 60/38 का ये वो है। इस व्यक्ति ने, देखिए, नगर निगम की परमिशन के अनुसार इतना एरिया खाली छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन इसने अपने एरिया से लगभग 7-8 फीट आगे तक और पब्लिक एरिया में घुसा है, और यहाँ तक कि ये मेन सीवेज लाइन है, जो कि यह मान के बनाई गई है कि इसके नीचे सॉलिड मिट्टी है, लेकिन इस व्यक्ति ने उसे काट दिया है, उसके नीचे की मिट्टी निकाल दी है, और ये सीवेज लाइन पूरी तरह से रिस रही है। इस बात को अप्रिशिएट करने के लिए मुझे थोड़ा सा पास जाना होगा। देखिए, ये पानी रिस रहा है, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। देखिए, पानी रिसने से यहाँ पर काई जम गई है। देखिए, इस तरीके से उसने रिसन पैदा की है और काटा है। ये अपने एरिया से लगभग 4 फीट अंदर घुस के इसने 4 फीट जो है ना उस एरिया में, और सीवेज का जो 3-4 फीट है, इस प्रकार ये आगे के क्षेत्र में भी 7-8 फीट आगे निकल गया है। आप ये देख सकते हैं कि जो पुराना वाला काम है उसमें ये मिट्टी केबल से कितने आगे ये निकला हुआ है। अब ये बात समझना होगी कि यह व्यक्ति कितना अंदर घुसा हुआ है। तो ये इसके लिमिट को दर्शा रहा है। ये लिमिट देखिए, दिस इज द लिमिट। ये बीम की पाइल है, ये इसका क्षेत्र है। तो यदि हम इस पाइल से अलाइनमेंट लेते हैं तो ध्यान से देखें, ये अलाइनमेंट लगभग इसने ट्यूबवेल खोदा है, इस ट्यूबवेल के से मुश्किल से 5-6 इंच ही दूर जाएगा। वहाँ जो प्रोटेक्शन वॉल बनाई है, जो प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर बनाया है, जिसे मैंने आपको गहराई से दिखाया है कि उसमें तार बाहर निकले हैं और उसमें कंक्रीट नहीं डाली है। उसने परसों 8 तारीख को यहाँ पर बड़ा गड्ढा, 6 तारीख को वो उसने जो धमकी दी थी कि मैं जो है अपने एरिया में गहरा गड्ढा करूँगा, और उसने जानबूझ के ये गहरा गड्ढा जस्ट जो सपोर्ट वो अधूरा बनाया है, जिसमें उसने कंक्रीट ठीक ढंग से नहीं डाली है, जिसमें तार बाहर दिख रहे हैं, जो मैंने आपको अंदर से ऑलरेडी दिखाया है। ये प्रोटेक्शन के जो तार हैं, आप देख रहे हैं कि इस गड्ढे से लगे हुए हैं। ये गड्ढा अभी भर गया है। ये गड्ढा लगभग 6 फीट अंदर तक उसने किया, और इसके बाद
जेसीबी से उसने नीचे का एरिया की मिट्टी हटाई। यह मिट्टी जेसीबी से हटाई गई है, इससे अंदर तक ये पोला हो चुका है। यही कारण है कि आप ये देख पाएंगे नीचे की जो उसने जगह है इसको जो है छोड़ दिया है। आप ध्यान से देखें कितना गहरा। तो यदि हम इसका अनुमान लगाने की कोशिश करें तो उसने जो गड्ढा किया है लगभग अपने क्षेत्र से 12 फीट 15 फीट अंदर तक किया है और जानबूझ के नीचे की मिट्टी हटा दी है। और गड्ढा यहाँ तक था जो कि पुलिस ने दबाव बनाकर इसे थोड़ा बहुत भराया है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया है। यदि ये जड़ें आदि नहीं होती तो और बड़ा हादसा हो सकता था। यह जो एरिया देख रहे हैं यह कंक्रीट है जो कि जो रोड बनाया गया है उनके द्वारा ये डाली गई है। तो ये रोड की जो कंक्रीट है उसके अंदर तक ये पहुंचा है, जो इसका क्षेत्र नहीं है। अब इस चीज़ को और बारीकी से देखना पड़ेगा कि यह बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि ये जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो उसका अलाइनमेंट कहाँ जा रहा है। ये सपोर्ट स्ट्रक्चर में इसने कंक्रीट नहीं की है। सपोर्ट स्ट्रक्चर के पीछे पूरा खाली स्थान दिख रहा है, तार बाहर निकले हैं। ये पेड़ ऑलरेडी 6 इंच झुक चुके हैं। जो सपोर्टिंग दीवार है जो कि गेट के पास की दीवार है उसमें क्रैक आ गया है और यहाँ से ये दिखाई दे रहा है कि दीवार पीछे की तरह ऑलरेडी झुक चुकी है। इसका मतलब है ये बचे हुए 4 भीमकाय पेड़ और छोटे छोटे पेड़ भी इसकी इस साजिश के कारण ज़मीन पर धराशायी होने वाले हैं। हमारा ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की आप देख सकते हैं कि जो बीम है वो बाहर आ गई है लगभग 2-3 इंच और ये पूरा एरिया 6 इंच नीचे धसक गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर टेढ़ा हो चुका है और यदि जो इसने आधा अधूरा स्ट्रक्चर और कोई काम किया नहीं है उसके कारण, और इसने जो इस एरिया में ध्यान से फिर से यहाँ से दूसरे में जूम करता हूँ, ये देखिए जो उसने मिट्टी भी थी और जो तार थे उसको उसने नंगा कर दिया है जिससे यह स्ट्रक्चर गिर जाए। यहाँ पर जो पुलिस के दबाव में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाए थे उसके उसने तार निकाल दिए हैं, लिहाजा जो आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन है वह भी जो है सपोर्ट रहित है। जो निश्चित तौर पर झुकी हुई दीवार, भीमकाय पेड़ जो कि अपनी जगह से लगभग 6 इंच ऑलरेडी झुकाव हासिल कर चुके हैं, इनका गिरना और इस साजिश के तहत जब उसने उससे अपने ही स्ट्रक्चर के पीछे बिना भरे उसके पीछे की ज़मीन खाली कर दी है, लिहाजा ऐसे भीमकाय पेड़ और भीमकाय स्ट्रक्चर ज़मीन पर आना लगभग तय है। कितनी दुख और लज्जा की बात है कि इस व्यक्ति ने 6 तारीख को धमकी दी और इस धमकी में यह कहा कि मैं जो है इससे सटा हुआ गड्ढा खोदूंगा। इसका ये देखो इसके आदमी हैं जो इन्होंने लगाए हुए हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। इन्हें वीडियो बनाना ही चाहिए क्योंकि ये भी अपराध में सम्मिलित माने जाएंगे, क्योंकि इनकी देखरेख और इनकी सहभागिता में ही इसे मिट्टी को काटा गया है, जिसका वीडियो मैंने अंदर से कंक्रीट के अंदर से आपको दिखाया है। इस वॉल में भी आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर को अभी भी कंक्रीटिंग नहीं की है और इस स्ट्रक्चर के जो तार हैं वो यहाँ तक आए थे और इस तारों के बगल से ही उसने गड्ढा किया है। यह गड्ढा स्ट्रक्चर से मुश्किल से
5-6 फीट ही दूर होगा, बल्कि 5-6 फुट दूर भी नहीं है, ये मुश्किल से 3 या 4 फीट होगा। और उसके बगल की भी मिट्टी देखिए ये फट गई है। जब ये मिट्टी फट रही है तो भीमकाय पेड़ों के वजन को क्या ये आधा पुर्धा ठीक ढंग से कंक्रीट से नहीं बनाया, जिसके बगल में इस पूरी जगह को खोखला कर दिया गया है। यह पूरी तरह से नगर निगम और पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र है। यह पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया हुआ रोड का एक्सटेंशन है और उसने इसको भी अंदर से खोखला किया है। यदि हम इस यहाँ तक अंदर से देखें तो ये अंदर तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आप कितना देख पा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी अंदर तक खोखला हो चुका है। और इसने स्ट्रक्चर के नीचे की भी मिट्टी अपनी जगह छोड़ चुकी है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यह भीमकाय पेड़ हमारा भवन, जो कि ऑलरेडी जिसकी नींव 6 इंच घुस चुकी है, और ये मकान ऑलरेडी झुक चुका है, यह अत्यंत इमिनेंट खतरे में है। और ये धमकी के तारतम्य में की गई कार्रवाई है, जो निश्चित तौर पर 506 आईपीसी का और नई धारा 351 बी का जघन्य, दंडनीय व संज्ञेय अपराध है। मैं पुलिस कमिश्नर हरिनारायण आचार्य से अनुरोध करता हूं कि वो किसी जिम्मेवार अधिकारी से इसका मुआयना करें। और ये अत्यंत ही दुख की बात है कि पुलिस की उपस्थिति में भी यह कार्य करते रहे। मेरे कहने पर कि इससे खतरा बढ़ रहा है, सब इंस्पेक्टर ने त्वरित कार्रवाई की, इसे फर्दर गड्ढा करने से रोका। अंदर की मिट्टी को उसने कुछ अंदर तक प्रेस कराने की कोशिश की है। पहले यहाँ गड्ढा था, यह पुलिस के दबाव में मिट्टी वापस डाली गई है। और इस प्रकार यह कार्रवाई निश्चित तौर पर इन पेड़ों को लगी हुई पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की ज़मीन को गिराने, सीवेज लाइन को, सीवेज टैंक को नष्ट करना, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत संज्ञेय व दंडनीय अपराध है। यह जो स्ट्रक्चर है ये कभी भी गिर सकता है। बेटे वो जगह छोड़ो, खतरनाक है, वो हटो वहाँ से। यह कल की रात मैंने बड़े भय और संशय में बिताई, क्योंकि मुझे पक्का नहीं था कि ये आधा अधूरा, बिना इंटीग्रेट किया हुआ, जानबूझकर इंटीग्रेट ना किया गया, जिसके स्ट्रक्चर के तार को निकाल दिया गया, जिसके इस हिस्से के मिट्टी और उसके ऊपर के तारों को काट दिया गया, जिससे सोची समझी रणनीति के तहत अपनी धमकी को अंजाम देते हुए वह ये बताना चाहता है कि बड़े पद पर रहे जिम्मेवार अधिकारियों के भवन सब सुरक्षित नहीं हैं और हम धमकी देकर पुलिस की उपस्थिति में उसे अंजाम दे सकते हैं, तब आम नागरिक कितना सुरक्षित होगा यह समझा जा सकता है। एक बार पुनः दोहराया जाता है कि कैसे जो है ये सीवेज लाइन के रिसाव हो रहा है। रिसाव में काई जम गई है और ये सीवेज लाइन कभी भी गिर सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।